चलिए आज हम जानेंगे कि घर के अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीका होगा और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 3 तरीके बताएंगे घर के अंदर इन्वर्टर लगाने का। इन तीनों तरीका में से कोई भी एक अगर आप जानते हैं तो घर के अंदर आप इन्वर्टर का कनेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले कुछ हम आपको इन्वर्टर के बारे में बताते हैं कि इन्वर्टर में होता क्या है। यहां से आप देखेंगे तो आगे आप देखेंगे इन्वर्टर का ये ऑन ऑफ क्या होता है, बटन होता है, देख रहे हैं ना, ये ऑन ऑफ बटन होता है। इसके सारे फंक्शन होते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया है। ठीक है, कि इनका क्या काम होता है। ठीक है, अब पीछे की साइड में आप आएंगे तो हमने आपको बताया था कि पीछे आपको 3 लीड मिलेगा। एक तो मेन लीड होगा, एक तो क्या होगा, मेन लीड होगा, जिसके 3 पिन क्या होंगे, टॉप लगे होंगे। ठीक है, और इसके बाद 2 लीड ऐसी होगा, एक तो रेड कलर का होगा, एक तो ब्लैक कलर का होगा। तो रेड कलर का जो तार लीड होगा उस पर क्या लिखा होगा, प्लस। देखिए यहां पर लिखा ना बैटरी का प्लस वाला, यहां बैटरी का क्या है, माइनस। यानी जो काला ब्लैक होगा वो कौन सा होगा, माइनस होगा। अब हमें सबसे पहले अगर किसी घर के अंदर इन्वर्टर लगाना है ना तो हमें इनका कनेक्शन करना पड़ता है। इनका क्या करेंगे, कनेक्शन। तो बैटरी में कनेक्शन करने के लिए आप देखेंगे कि यहां पर हमने आपको टाइम बचाने के लिए जो आपका इन्वर्टर का रेड वाला तार है उसको कहां जोड़ दिया, प्लस वाले में। आया समझ में ना। यहां पर हर हाल में जो प्लस होगा उसको बैटरी के कहां जोड़ना है, प्लस में जोड़ना है, और जो माइनस होगा उसको कहां जोड़ेंगे, माइनस में। ये बैटरी का क्या होता है, माइनस वाला पॉइंट है, देख रहे हैं ना। यदि आप गलती से प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देते हैं तो आपके बैटरी खराब होने के क्या होंगे, चांस होंगे। ठीक है, बैटरी पूरा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए जब भी आप इन्वर्टर का बैटरी से कनेक्शन करेंगे तो प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। तो जो ब्लैक कलर का तार पीछे से निकलेगा हमेशा किसका होगा, माइनस का, और जो रेड होगा वो प्लस का। क्लियर हो गया। अब इसको हमने प्लस को जोड़ दिया है ना, अब जैसे ही माइनस को हम इसके अंदर लगाएंगे, माइनस को इसके अंदर लगाएंगे तो इन्वर्टर के अंदर कुछ बीप की आवाज आएगी, कुछ लाइटें ग्लो करेंगी और यहां पर चिंगारी आएगी हल्का सा। ठीक है, क्या आएगी, चिंगारी। तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये चिंगारी हमें मारेगी नहीं, और ये आवाज कर दिया तो इसका मतलब इसके अंदर करंट आ चुका है। देखिए जैसे हम यहां पर लगाएंगे, देखिए उसके अंदर लाइट आई थी, इन्वर्टर के अंदर देख रहे हैं ना, इन्वर्टर के अंदर क्या आई थी, लाइट आई थी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये चिंगारी आई तो हमें नुकसान नहीं देगी। जब आप लगाएंगे तब तक ये चिंगारी आएगी। अगर बैटरी फुल चार्ज होगी तो काफी तेज से चिंगारी आएगी, और बैटरी कम चार्ज होगी तो कम चिंगारी आएगी। ठीक है, देखिए ये लगता है कम चार्ज है, ठीक है, तो यहां पर चिंगारी नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ आवाज आ गई तो हम यहां पर इसको माइनस को फटाक से क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। बस नया इन्वर्टर आएगा तो बस इतना ही करना होगा, ज्यादा इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्लस और माइनस का हमें ध्यान देना होगा। अब इसको हमें क्या करना होगा, किसी माध्यम से थोड़ा टाइट कर देंगे। अगर टाइट नहीं कर देंगे तो यहां क्या होंगे, स्पार्क होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई सलाई रेंच वगैरह कुछ भी आपके पास हो, इस प्रकार से हमें फुल क्या करना होगा, टाइट कर देना होगा। जब आप फुल टाइट कर देंगे तो इन्वर्टर का बैटरी से कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए, अब हमें जिस सॉकेट के अंदर इन्वर्टर को चार्ज में लगाना होगा, जिस सॉकेट के अंदर इन्वर्टर आपका क्या होगा, चार्ज में लगा होगा, उस सॉकेट के अंदर हमने आपको बताया था कि उसके दाहिने साइड क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए, और बाएं साइड न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका एकदम क्या होता है, अनिवार्य होता है कि इन्वर्टर को घर के अंदर, इन्वर्टर को घर के अंदर जिस सॉकेट के अंदर चार्ज में लगाया जाता है उसके हमेशा राइट साइड फेस होना चाहिए और लेफ्ट साइड न्यूट्रल होना चाहिए, तभी आपका इन्वर्टर चार्ज होगा और बैकअप देगा। ठीक है, ये एकदम अनिवार्य होता है। बाकी घर के अंदर कैसे भी सॉकेट में न्यूट्रल फेस दिए उससे कोई मतलब नहीं है। जिसके अंदर हमारा चार्ज में लगाएंगे उसके राइट साइड में फेस और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको लगाते हैं। देखिए ऐसे पुश करेंगे, देखिए यहां पर आ गया होगा, यह सिंबल आ गया ना, देखिए यहां पर सिंबल आ गया, और बैटरी हमारी दिखा रहा है कि यहां पर क्या है, चार्ज हो रही है। ठीक है, अभी यहां पर अगर बैटरी देखिए अप डाउन हो रहा है ना, तो इसका मतलब बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। और यहां पर मेंस दिखाने लगा, यहां पर क्या मेंस दिखाने लगा, आपका इन्वर्टर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है ना, अब इसमें आप देखेंगे कि बस इतना ही करना होता है और कुछ भी नहीं, आपका इन्वर्टर लग चुका है। अब पीछे सॉकेट में हमारे आउटपुट होंगे, पीछे सॉकेट में हमारे क्या होंगे, आउटपुट होंगे। ठीक है ना, अब यहां पर देखेंगे 2 सॉकेट है, तो इसमें भी यदि इसके राइट वाले में फेस आ रहा है ना, तो जो इन्वर्टर के पीछे 5 पिन सॉकेट रहता है इसमें राइट वाले में फेस आता है और लेफ्ट वाले में न्यूट्रल आता है। देखिए टेस्टर से हम चेक करेंगे, अभी आ रहा है,
नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब इन्वर्टर क्या है, ऑफ है। अभी हम यहां से बटन को ऑफ कर ऑन करते हैं, देखिए ऑन करेंगे तो यहां पर आएगा, आ गया ना, इस साइड आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, और इस साइड नहीं आना चाहिए। तो देख लें राइट साइड से इन्वर्टर की क्या निकलता है, फेस निकलता है, राइट साइड से फेस निकलता है, समझ रहे ना, और लेफ्ट से क्या निकलता है, न्यूट्रल निकलता है। क्लियर हो गया। इन्वर्टर के हमेशा जो 5 पिन सॉकेट रहता है उसके राइट से हमेशा फेस निकलता है और लेफ्ट से हमेशा न्यूट्रल निकलता है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब हमने आपको बताया था कि यदि इन्वर्टर से आप कितना तार लेना चाहते हैं, 2 तार। कितना तार, 2 तार। तो ये आपका जो घर का मेन क्या होगा, पावर होगा, जो खम्भे से आ रहा होगा, उसको हम सिर्फ किसमें किसका यूज करेंगे, इन्वर्टर को सिर्फ चार्ज करने के लिए, और घर पे कहीं पे हमें देना नहीं है। और घर का पूरा लोड किस पे चलेगा, इन्वर्टर पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, इन्वर्टर पे चलेंगे, ठीक है ना। जैसे अब इसके लिए हम आपको कुछ आपको बताए थे किसका जरूरत पड़ेगा, ऐसा कुछ 3 पिन आपके पास क्या होना चाहिए, टॉप होना चाहिए। इसके अंदर एक तार न्यूट्रल का, दूसरा फेस का, ऐसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब इस तार को ले जा करके घर के अंदर जो आपने बोर्ड बनाया, जो आपने क्या बनाया, बोर्ड बनाया होगा ना, बोर्ड में एक तरफ न्यूट्रल एक तरफ है। तो जैसे मान लेते हैं अब आपका ये पूरा घर है, पूरा घर का ये लोड है जिसके अंदर ये सब लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर एक में हम न्यूट्रल देंगे, एक में क्या करेंगे, फेस देंगे। चलिए इसमें न्यूट्रल और फेस दे दीजिए, यहां पर न्यूट्रल और फेस किसी घर के रूम में दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 तार आपके पास होना चाहिए और 3 पिन क्या होना चाहिए, टॉप होना चाहिए। ये 2 तार अगर लेकर जाना चाहते हैं तो ये मान लेते हैं कि आपका सिर्फ 3 पिन जो टॉप लगाया है और एक स्विच लगाया है इन्वर्टर ने, आपके घर के अंदर आपका जो मेन बोर्ड था, यानी कि जो घर का पूरा लोड था, उसके अंदर कितने तार दे दिए, 2 तार, एक न्यूट्रल एक फेस दे दिया। क्लियर है। अब यहां पर आपका ये घर का लोड होगा, ऑफ होगा, इसको पीछे की साइड में हम लगाएंगे, साइड में यहां पर हमें लगाना होगा, देख रहे हैं ना, ये पीछे की साइड में हमें क्या करना होगा, ऐसे देखिए, जैसे ही हमने लगाया पावर कहां गया, रूम के अंदर गया कि नहीं गया, यानी न्यूट्रल फेस दोनों करके दोनों तार रूम के अंदर क्या करेंगे, दे देंगे। आपका ये पहला तरीका क्या होगा, समाप्त हुआ। समझ रहे ना, पहले तरीके में इन्वर्टर के पीछे से कितने तार जाएंगे, 2 तार जाएंगे, लेकिन ई वायरिंग बहुत ही नॉर्मल किया जाता है। जो दूसरा तरीका होगा सबसे ज्यादा कि इन्वर्टर के पीछे से मात्र कितना तार, 1 तार निकलता है। अब उसको हम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। अब हम उसको करके दिखाते हैं। अब इन्वर्टर के पीछे मात्र कितना, 1 तार लेकर जाएंगे, और इस रूम के अंदर जो भी चीजें आपको जली हुई दिखाई दे रही है, अभी हम कनेक्शन करके पूरा किससे चलाएंगे, इन्वर्टर से चलाएंगे। समझ रहे ना। तो अब इसके लिए यहां से हम इन्वर्टर को थोड़ा सा निकालते हैं, इसके प्लग को हम रिमूव करते हैं यहां से, देखिए यहां से हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब इस बोर्ड को हमें खोलना होगा, इस बोर्ड को खोलना होगा। चलिए इस बोर्ड को हम फटाक से खोल लेते हैं। खोलने के लिए यहां से अब हमने इस बोर्ड को क्या कर दिया, खोल लिया, ठीक है ना। अब इस बोर्ड में आप देखेंगे कि इसमें ऑलरेडी एक ठो आपको व्हाइट कलर का तार जो दिख रहा है ना, ये किसका है, इन्वर्टर का है। किसका है, इन्वर्टर का है, ठीक है। और हमने जो आपको कहा था कि आपका ये जो मेन फेस है, रेड कलर का मेन क्या है, फेस है, जो कि किसके लिए चल रहा है, सॉकेट के लिए चल रहा है, ठीक है ना, इंडिकेटर और सॉकेट के। बकिया इसमें देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है, तो इसको निकाल करके हम डायरेक्ट यहां से जोड़ करके आपको क्या करते हैं, बताते हैं। चलिए यहां से इस तार को हम खोल लेते हैं, देखिए पावर दिखा रहा है ना, तो ये भी अभी फेस है। इस फेस को यहां से हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं। जैसे खोलेंगे आपका यहां पूरा क्या हो जाएंगे, लाइट ऑफ हो जाएगी। देखिए हमने इसको खोल लिया, हमने इसको क्या कर दिया, खोल लिया। और इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, थोड़ा सा क्या रखेंगे, साइड में रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, इसको आप पूरे लाइट को तो आपने खोल लिया, अब पूरे घर को किससे चलाना चाहते हैं, इन्वर्टर से। तो ये आपका क्या होगा, 3 पिन टॉप होगा। इसके अंदर हम आपको दिखा दें कनेक्शन कैसे किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि इन्वर्टर के दाहिने साइड से क्या निकलता है, फेस निकलता है ना। तो इसमें एक तार जो हमने जोड़ा है वो किधर जोड़े होंगे, दाहिने यानी कि राइट साइड में, यानी कि क्या, राइट साइड में ये तार हमारा क्या होगा, जुड़ा होगा। चलिए इसको हम खोल के दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा एक ही तार जुड़ा है, इसमें हमने एक ही तार जोड़ा है, किधर जोड़ा है,
राइट साइड में, ठीक है। और इन्वर्टर का जो सॉकेट होता है उसके राइट साइड से क्या निकलता है, फेस निकलता है। क्लियर है ना। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब आपका ये पूरे घर का लोड किससे चलाना चाहते हैं, इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, जो आपका फेस वाला तार आया था उसको रिमूव कर देंगे बोर्ड से। क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और इसका जो तार होगा, इसका एक जो तार होगा, इसको ले जाकर कहां जोड़ना होगा, देखिए इसके यहां ले जाकर के हमें जोड़ देंगे। इस स्विच के निचले पॉइंट पे जहां पर आपका क्या चल रहा था, देखिए ऐसे ले जाकर के, और यहां पर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये किसका जा रहा है, एक तार जा रहा है ना, किसका, इन्वर्टर का। किसका जा रहा है, इन्वर्टर का। अब देखिए, अब यहां जब हम इसको लगाएंगे ना तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला आपका लगा होना चाहिए। क्योंकि एक ही तार लेकर जा रहे हैं ना, तो इस बोर्ड को न्यूट्रल कहां से मिलेगा, इसके अंदर से मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर जब तक नहीं लगा रहेगा तब तक ही वायरिंग काम नहीं करेगा। और जो हमने अगला वायरिंग बताया है ना, उसके अंदर ही लगा रहेगा तब भी, और नहीं लगा रहेगा तब भी, आपका पूरा लोड इन्वर्टर पे चलेगा। तो इस वायरिंग में बस ये है कि आपका ये जो 3 पिन टॉप होगा वो हमेशा चार्ज में लगा होना चाहिए, यानी बोर्ड के अंदर लगा होना चाहिए। यदि ये नहीं लगा होगा तो इन्वर्टर के पीछे से एक तार ले जा करके आप किसी की वायरिंग नहीं कर सकते। चलिए हम इसको लगा देते हैं, इस बोर्ड के अंदर हम इसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। इन्वर्टर के पीछे, इन्वर्टर के पीछे कहां लगाएंगे, जो 5 पिन सॉकेट का आउटपुट है, जो क्या है, आउटपुट है। जैसे ही लगाएंगे इस घर के अंदर पूरा क्या आ जाएगा, किसका, इन्वर्टर का। देखिए यहां पर हम लगाते हैं, इधर आ जाओ। अब इसके अंदर हम लगाएंगे, ये जो आपका है आउटपुट है ना, पीछे इन्वर्टर के पीछे सॉकेट है। देखिए हमने जैसे लगाया पूरे घर के अंदर, पूरा बोर्ड किससे हो गया, इन्वर्टर से। अब यहां से आप जब चाहे तब ऑन ऑफ कर सकते हैं पूरे सिस्टम को। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये सब किससे काम कर रहे हैं, इन्वर्टर से। अपने फेस के वायर को सामने खोल दिया था ना, ऐसे आपने क्या कर दिया, खोल दिया। अब जैसे यहां से आप निकाल देंगे, जैसे ही आप यहां से क्या करेंगे, निकाल देंगे, आपका पूरा सप्लाई फिर से क्या हो जाएगी, कट गई, ठीक है ना। यदि आप सोचते हैं कि अगर लाइट कट गई, अभी तो ये ऑफ है ना, अभी तो ऑन है ना, जैसे लाइट कट जाए तो इन्वर्टर पे कैसे काम करेगा। चलिए अब यहां से हम चार्जिंग को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ये ऑन है तो यहां से हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए स्विच थोड़ा सा इसे दब रही है और कोई बात नहीं है। अब देखिए इन्वर्टर चार्जिंग करना क्या कर दिएगा होगा, बंद। देखिए ये देख रहे हैं ना, मेंस खत्म हो गया, मेंस क्या हो गए, खत्म हो गए। ये दिखा रहा है कि आपका पावर जा रहा है, आपका पावर क्या हो रहा है, जा रहा है। अब यहां से आप चाहें तो पूरे पावर को ऑफ कर सकते हैं, और फिर यहां से इस बटन को दबाएंगे तो पूरा पावर क्या हो, सिर्फ एक ही दिखा रहा है। ये थोड़ी देर में, अभी थोड़ा हमारा इन्वर्टर का प्रॉब्लम है, ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखिए आ गया कि आपका किससे चल रहा है, इन्वर्टर से। देख रहे हैं बैटरी सिंबल हो रहा है ना। अभी जैसे हम यहां से ऑन करेंगे ये पूरा सिस्टम फिर से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। देखिए अब यहां से ऑन करेंगे, देखिए मेंस आ गया, मेंस क्या हो गया, आ गया। समझ रहे ना। तो ये एकदम क्या होता है, आसान तरीका होता है। जो बोर्ड के अंदर आपका मेन पहले से फेस लगा होगा, बोर्ड के अंदर जो क्या लगा होगा, मेन फेस लगा होगा स्विच के निचले वाले पॉइंट में, बस वहां पर हमें क्या जोड़ देना होगा, इन्वर्टर का जोड़ देना होगा। किसका जोड़ देंगे, इन्वर्टर का। और देखिए ऑलरेडी पहले से पूरे घर के अंदर व्हाइट कलर के तार हमने आपको बताया था ना, ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, इन्वर्टर के लिए। तो पहले से लोगों ने डाल के रखा है और यहां पर लूप भी कर दिया है, यानी कि अब यहां से अगले बोर्ड में लेकर गए, अगले बोर्ड में और अगले बोर्ड में, इस प्रकार से पूरे बोर्ड में आपने क्या कर दिया, फैला दिया। अब चाहे तो एक ही जगह से आप पूरे घर के अंदर अगर पूरा लूप है तो घर के किसी भी कोने में आप इन्वर्टर का कनेक्शन कर सकते हैं। बस आपको ले जा करके इसी तार के साथ इसको क्या करना होगा, अटैच कर देंगे और पूरे घरों के अंदर क्या चला जाएगा, इन्वर्टर की सप्लाई चले जाएगा। आया कुछ समझ में। तो ये कौन सा तरीका होता है, दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं।